करीब करीब था, उसने गर्भ को त्याग दिया। गर्भ को त्यागा तो वो बच्चा बहुत तेजस्वी था, बहुत भाग्यशाली था, लक्षणों से युक्त था, शुभ लक्षणों से। उस बच्चे को देख करके बृहस्पति जी की भी नीयत फिर गई और चंद्रमा की भी नीयत फिर गई। बृहस्पति दावा करने लगे कि मेरी पत्नी से हुआ, मेरा पुत्र है। चंद्रमा ने कहा कि मेरे पास में रही थी, मेरा पुत्र है। तो पत्नी स्त्री को हमारे शास्त्रों में क्षेत्र माना जाता है। खेत, खेत का जो फसल है वो मालिक की मानी जाती है। तो बृहस्पति का पक्ष था कि मैं इसका पति हूं, मेरा पुत्र है। चंद्रमा ने कहा कि लेकिन उस खेत का करने वाला कोई हो तो जिसके अधिकार में होता है वो खेत, वो उसका जायज मालिक होता है, इसमें मेरा पुत्र है। पंचायत चलती रही, कोई हल नहीं निकला। काफी वक्त गुजर गया ऐसे ही। उस बच्चे ने अपनी मां से कहा, अरे दुष्टे तू क्यों नहीं बताती मैं किसका हूं? तो तारा ने इशारा किया चंद्रमा की तरफ, इसलिए वो पुत्र चंद्रमा को दे दिया गया। और जो देवताओं से महीनों तक पंचायत नहीं सुलझाई गई, वो बच्चे की एक ताड़ना ने सुलझा दी। इतना बुद्धिमान वो, जानता था कि मां जानती है किसका हूं मैं, किसी को क्या पता किसका हूं। तो उसका नाम बुद्धिमान होने से बुध रखा गया, परीक्षित। और ये जो बुध था वहां रहा करता था। और जब उन्होंने सुद्युम्न जो स्त्री बन गए थे, उनका नाम इला रख लिया था। इला को देखा, इला ने बुध को देखा, दोनों ने एक दूसरे से प्रणय संबंध कर लिए, पति पत्नी हो गए, उनके एक पुत्र हो गया। और जो पुत्र था उसका नाम पुरूरवा रखा गया। यहीं से चंद्रवंश की शुरुआत हुई, परीक्षा। और यहाँ सुद्युम्न स्त्री के रूप में इस बच्चे को लेकर के राजधानी पहुंचे। महाराज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने फिर वशिष्ठ जी से कहा। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर माँ पार्वती की प्रार्थना करी, दोनों खुश हुए। उन्होंने सुनकर के कहा कि देखो वशिष्ठ जी, हमारा श्राप भी झूठा नहीं होगा और तुम्हारा ये जो भजन ध्यान किया, हमारी स्तुति करिए, ये भी झूठी नहीं होगी। ये 1 महीने स्त्री रहा करेगा, 1 महीने पुरुष रहा करेगा। बड़ी विचित्र व्यवस्था हो गई। तो सुद्युम्न जब स्त्री होते पर्दों में रहते और जब पुरुष होते राज संभालते। इसी बीच में इनके 3 पुत्र और हो गए, उत्कल, गय और विमल। लेकिन इनको जो प्रजा थी स्त्री समझती थी और नमस्कार प्रणाम नहीं करती थी, इसलिए बेचारे दुखी हो गए। और दुखी होकर ये फिर यहाँ से अपने प्रतिष्ठान नगरी का राज इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र पुरूरवा को दिया और दक्षिणा पथ का राज उन्होंने अपने शेष 3 पुत्रों को दिया, परीक्षित। और फिर ये यहाँ जंगल में आए और जंगल में आकर इन्होंने माँ भगवती की उपासना करी, भुवनेश्वरी माँ की उपासना करी। भुवनेश्वरी 3 भुवन है, भू भुव स्वः। ये माया के रचित ये तीनों जो भुवन है, इन तीनों लोकों की जो शक्ति है, ईक्षण करने वाली, शासन करने वाली जो शक्ति, उनको भुवनेश्वरी कहते हैं। तो उन भुवनेश्वरी माँ का इन्होंने तपस्या पूर्वक भजन किया। जो प्यार तुम्हारा है दुनिया से न्यारा है, जो प्यार तुम्हारा है दुनिया से न्यारा है। प्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, माँ न्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, प्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, माँ न्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, प्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो। फिर से कहूँ
कहता रहूं, फिर से कहूं कहता रहूं, मुझे अच्छा लगता है तेरा सच्चा दर मैया, मुझे तो अपना लगता है। माँ न्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, माँ न्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो। जिसने भी तुम्हें पुकारा, पुकारा, पल भर में ही कष्ट मिटाया सारा। पुकारा, हाँ पुकारा, पल भर में ही कष्ट मिटाया सारा। जिसने भी तुम्हें पुकारा, पुकारा, पल भर में ही कष्ट मिटाया सारा। तू सुनती है सबकी, तू सुनती है सबकी, ये जग सारा कहता है तेरा सच्चा दर मैया, मुझे तो अपना लगता है। माँ न्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, माँ न्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो। लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, माँ न्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो। दुनिया में बहुत माता है, माता है, मेरे दिल को आंचल तेरा भाता है। भाता है, मेरे दिल को आंचल तेरा भाता है। दुनिया में बहुत माता है, माता है, मेरे दिल को आंचल तेरा भाता है। दुनिया में बहुत माता है, माता है, मेरे दिल को आंचल तेरा भाता है। दौड़ के आ कंठ लगा, दौड़ के आ कंठ लगा, तेरा बालक रोता है तेरा सच्चा दर मैया, मुझे तो अपना लगता है। प्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, न्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो। लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, हाँ न्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो। निष्ठुर
इतनी, हाँ इतनी झेलूंगा मैं और यातना कितनी। निष्ठुर न बनो माँ कितनी झेलूंगा मैं यातना कितनी। निष्ठुर न बनो माँ इतनी, हाँ इतनी झेलूंगा मैं और यातना कितनी। कहाँ जाऊं रुद्र क्यों जाऊं, कहाँ जाऊं रुद्र क्यों जाऊं, तेरा प्यार तिलकता है, तेरा सच्चा दर मैया मुझे तो अपना लगता है। प्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, न्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो। प्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, प्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो। फिर से कहूँ कहता रहूँ, फिर से कहूँ कहता रहूँ, मुझे अच्छा लगता है, तेरा सच्चा दर मैया मुझे तो अपना लगता है। प्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, न्यारी लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो। इस तरह से उन्होंने माँ भुवनेश्वरी के लोक को प्राप्त किया। परीक्षित इसके बाद मनु महाराज का मन नहीं लगता था। उन्होंने पुत्र की कामना से यमुना किनारे 100 वर्ष तक कठोर तप करके भगवान श्री हरि से प्रसन्न करके 10 पुत्र प्राप्त किए। इनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उनमें से एक पुत्र का नाम था पसरथ। ये वशिष्ठ जी के यहाँ गौ सेवा करता था। तो रात में एक बार शेर आया, इसने अंधेरे में तलवार चला दी, शेर का कान कटा लेकिन गौ की गर्दन कट गई। सवेरे मालूम पड़ा वशिष्ठ जी ने गौ हत्या के कारण इसको निकाल दिया और शूद्र होने का श्राप दे दिया। हालांकि जानबूझकर अपराध नहीं किया था, लेकिन अपराध तो अपराध है। गौ हत्या ब्रह्म हत्या के समान। तो इस तरह से इन्होंने फिर जंगल में जाकर ब्रह्मचर्य पूर्वक मुनि बनकर भगवान वासुदेव की सारी आसक्तियां मिटा करके भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। एक सबसे छोटा पुत्र इनका मनु महाराज का कवि था। कवि का अर्थ होता है विद्वान। क मीन्स सत्य, वि माने विवेक। जिसको सत्य और असत्य का विवेक होता वो कवि होता है। ये नहीं कि तुकबंदी करके किसी सपा की बुराई कर दे, कभी बसपा की बड़ाई कर दे, कभी बीजेपी की बड़ाई। ये तो चाटकार चापलूस लोग होते हैं, तुकबंदी वाले होते हैं। इनको सच्चाई का और असत्य का पता ही नहीं, संस्कार ही नहीं। आजकल कवि नहीं रहे हैं, बल्कि साहित्य का मखौल करने वाले घटिया लोग रह गए। साहित्य कथम हुआ, साहित्य का अर्थ सह इति, जीव और शक्ति। इति जीव और शक्ति के भेद की इति करके जो एकत्व को देखता वो साहित्यकार होता है। हरे रामा 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 हरे हरे, रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसलिए इसने भी सत्य को धारण करने के कारण विवाह नहीं किया और मोक्ष को प्राप्त किया। मनुपुत्र एक करुष थे, उनके आरुष नाम के क्षत्रिय हुए। और एक मनुपुत्र था धृष्ट, धृष्ट के धारष्ट नाम के क्षत्रिय हुए परीक्षित। लेकिन ये सब के सब राजकुमार ब्राह्मण हो गए और इनसे ब्राह्मणों के गोत्र शुरू हुए। वसु के वंश में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। एक मनुपुत्र नरेश्यंत थे, उनके भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और इनमें आगे चल कर के अग्निवेश हुए। अग्निवेश क्षत्रिय थे,
लेकिन इन्होंने अपना वर्ण बदल लिया और ये ब्राह्मण हो गए। इनसे ब्राह्मणों का आगन वेश्यायन गोत्र शुरू हुआ और यही जातुकर्ण के नाम से मशहूर भी हुए। अब दिष्ट के वंश के विषय में बतलाते कि भी बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए इसमें, और इनमें बतलाने लगे एक मनु पुत्र था शर्याती, उसकी बहुत सुंदर चरित्रवान कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या जब छोटी सी थी 6 वर्ष की, तो महर्षि च्यवन के आश्रम पर ये खेल रही थी। राजा वहीं रुका हुआ था। महर्षि च्यवन समाधि में थे, उनको दीमक चढ़ गई थी। ये बेचारी कन्या थी, छोटी छोटी कन्याएं थी और दीमक चढ़ी हुई थी, आंखें चमक रही थी। उस कन्या ने 2 कांटे लेकर उन आंखों में चुभो दिए, ऋषि की आंखें फूट गई। इस अपराध से राजा परीक्षित सब के मलमूत्र बंद हो गए। फिर राजपुरोहित ने कहा कि महाराज ये महर्षि च्यवन का आश्रम में किसी ने कोई घोर अपराध किया है। मालूम पड़ी तो कन्या ने कबूल किया। वो बेचारी बच्ची थी, ऋषि के सामने उसने क्षमा मांगी, तो ऋषि ने सबको तो माफ कर दिया लेकिन राजा को माफ नहीं किया। कहा कि तुम्हारी बेटी ने मेरी आंखें फोड़कर जीवन बर्बाद किया है, अब मैं अपना जंगल में कैसे रहूँगा, तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो जिससे मेरी सेवा कर सके। राजा ने कहा कि ये नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि बेटी जो होती है माँ बाप की छाया में रहती है, भरोसे रहती है, और जो अपने भरोसे रहे उसकी जिंदगी के साथ में धोखा करे वो तो नरक से भी नीच कर्म हो गया। मैं जिंदगी भर दुख में काट लूंगा लेकिन अपनी बच्ची का जीवन जानबूझ करके अंधे और बुढ़े जंगल में डालने के लिए नहीं दूंगा महाराज। चले आए। कन्या को ये बात बहुत गंभीरता से बैठ गई। उसने अपनी माँ से आकर के कहा कि माँ मेरा विवाह महर्षि के साथ कर दो। माँ ने कहा बेटी तू बच्ची अभी नहीं जानती है। लेकिन सुकन्या रोती रही। दिन गुजरते गए, महाराज का रोग भयंकर होता गया। सुकन्या ने अपनी माँ से लिपट करके कहा माँ मैं बच्ची उम्र से हूँ लेकिन समझती हूँ कि मेरा क्या फर्ज है। संतान माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं कि उनको सुख मिले और सम्मान मिले, और जिस औलाद के कारण माँ बाप का जीवन बर्बाद हो उस औलाद को तो मर जाना चाहिए। मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। माँ मेरे कारण पिता की ये दुर्गति हुई है, या तो मेरा विवाह महर्षि च्यवन के साथ होगा, नहीं तो मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी या अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगी। महारानी ने बहुत गले से लगा करके लाड़ करके समझाया बेटी जिंदगी बहुत बहुत लंबी होती है। जैसे जैसे तुम्हारी जवानी के दिन बीतते जाएंगे एक एक पल तुम्हारे लिए युग के समान बीतता चला जाएगा, बोझ होता चला जाएगा। उसने कहा जो भी हो मेरा कर्म है मैं भोगूंगी, लेकिन अपने कर्म का बोझ पिता पर डालूं ये मेरी आत्मा को गवारा नहीं है। खैर उसका विवाह महर्षि च्यवन के साथ हुआ। और फिर देवी भागवत पुराण में आता है कि ये अपने पति की सेवा करती थी और एक मारी अपने पति के लिए नहा धो करके जल और फूल ला रही थी। वहाँ अश्विनी कुमारों ने इसको देखा, कुछ गुफ्तगू हुई तो इसने कहा कि मेरे पति जो फैसला करेंगे वही मैं मानूंगी, मैं अकेले से कोई बात नहीं कर सकती। उसने अपने पति से कहा कि अश्विनी कुमार कह रहे थे कि हम दोनों और तुम्हारे पति एक तालाब में स्नान करेंगे, हम तीनों के रंग रूप एक जैसे हो जाएंगे, फिर उनमें से तुम जिसके गले में माला डाल दोगे वो तुम्हारा पति होगा, और इसके बदले में हम तुम्हारे पति को आंखें देंगे और जवानी भी देंगे। अब आपके ऊपर है। तो पत्नी वो होती है सुकन्या, यानी सुंदर कन्या वो है जो कोई भी बात अपने पति से छुप करके नहीं करे, न सोचे। जो कोई भी बात हो पति से कहे और पति के ऊपर फैसला डाल दे। ये नहीं कि पति के ऊपर दबाव बना करके अपना मनमाना फैसला कर रहा है, वो तो दुष्ट हो गई। कोई दबाव नहीं। उसने कहा कि ये बात है और ये हालात है, अब आपका फैसला। महर्षि च्यवन ने हाँ कह दिया। तो दोनों अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि तीनों ने जल में स्नान किया। तीनों की उम्र और रूप एक जैसे हो गए।
सुकन्या के सामने धर्म संकट था कि कहीं गलती से मेरे पति के अलावा किसी और के गले में पड़ गया तो। उसने फिर भगवती माँ का स्मरण किया परीक्षित, और भगवती का स्मरण करके उसने माला डाली। वो च्यवन ऋषि ही थे। फिर यहाँ अश्विनी कुमारों ने उनको आंखें दी, जवानी दी। उनकी जवानी के लिए जो एक अवलेह बना, जो उसको च्यवन प्राश उन्हीं के नाम से कहते हैं, लेकिन उस च्यवन प्राश में अष्टवर्ग की औषधियाँ थीं। वो अष्टवर्ग की औषधियाँ अब नहीं मिलती हैं। रिद्धि, सिद्धि, मेदा, मामेदा, काकोली, क्षीर, ये 8 औषधियाँ थीं जिनसे आदमी बुढ़ापे में जवान हो जाता। वो नहीं मिलती अब, उनके सब्स्टिट्यूट हैं। तो ये बुढ़ापे के लिए कुछ ठीक रहता है, कफ, खांसी, सर्दी, गर्मी, बाकी और कुछ खास नहीं है। इनका अपनी पत्नी के साथ में रहना सहना हुआ। राजा ने सोचा कि देखूं मेरी जवान सुंदर राजकुमारी बुढ़े अंधे जंगल के रहने वाले ऋषि के साथ रह रही है, या उसने धर्म और चरित्र को छोड़ तो नहीं दिया। देखने के लिए गए, देखा कि उनकी जो बेटी थी एक सुंदर युवक के साथ में अब पति पत्नी की तरह से बैठ करके बड़ी हंसी और खुशी की बात कर रही थी। राजा का शरीर कांप गया, खून जल गया, बहुत क्रोध हुआ आंखों में। और वो वहां पहुंचे। ऋषि ने कहा, आइए राजा, ये आपकी पुत्री है। इसी की तपस्या से और धर्म से आज तुम्हारा मैं अंधा और बुढ़ा जंगल का रहने वाला ऋषि आज जवान और खूबसूरत हूं। राजा की समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री के वंदना करी और धन्यवाद कहा। बेटी, तूने दोनों परिवारों की इज्जत को बहुत रोशनी दी है। हम जो भी तुम दोनों चाहोगे हम वही करेंगे। तो महर्षि च्यवन ने कहा कि राजन, मेरे ऊपर एहसान है अश्विनी कुमारों का, और एहसान लेकर के मर जाए वो कोई जिंदगी नहीं होती है। इसलिए हम इनको जो सोमपान का अधिकार नहीं है वो इनको दिलाएंगे, हमारा एहसान पूरा हो जाएगा। यज्ञ के बाद में सोमपान का अधिकार केवल देवताओं को होता, लेकिन अश्विनी कुमारों को नहीं मिलता। अश्विनी कुमारों को क्यों नहीं? क्योंकि अश्विनी कुमार डॉक्टर हैं। डॉक्टर शूद्र होता है। शूद्र उसको कहते हैं जो गंदे और मैले को साफ करता है, और ये मेहतर और लोग तो बाहर के गंदगी को साफ करते हैं। डॉक्टर तो बाहर की गंदगी भी साफ करता, भीतर की, आंत की, पेट की, नाक, कान, आंख, मुंह, शिश्न, गुदा, सबकी। ये तो सबसे निकृष्ट कर्म होता है। इसलिए डॉक्टर को शूद्र मान करके और उनको सोमपान का अधिकार नहीं देते। माने जहां साधु ब्राह्मण देवताओं का भोजन होता उस पंक्ति में जगह नहीं देते। जहां पर अश्विनी कुमारों को महर्षि च्यवन ने यज्ञ में अधिकार दिया। देवराज इंद्र ने कहा कि ये शूद्र हैं और इनको तुम हमारी बराबरी में बैठा रहे हो, हम तुम्हारा विरोध करते। च्यवन ने नहीं मानी तो इंद्र ने वज्र उठा लिया। ये झंझट आज भी चलता है समाज में, फालतू का झंझट है। अब वज्र उठा लिया उन्होंने च्यवन को मारने के लिए, लेकिन इंद्र का वज्र स्तंभित हो गया। फिर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि देवराज इंद्र, ऋषियों से कभी भी टकराना नहीं चाहिए, साधु महात्माओं से कभी टकराना नहीं चाहिए। साधु महात्मा बिना मतलब गाली दे तो चरण पकड़े विनती करे। साधु महात्मा बिना मतलब डंडा मारे चरण पकड़े विनती करे। साधु महात्मा बिना मतलब श्राप दे चरण पकड़े विनती करे, नहीं तो विनाश हो जाता है। तो फिर इंद्र ने क्षमा मांगी और तब से अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकार मिला। बोलिए श्री संत भगवान की। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे प्रभु अस विश्वासा।
ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। फिर बताने लगे कि मनुपुत्र एक नभग थे और नभग के पुत्र एक नाभाग हुए। नभग के पुत्र जो नाभाग थे इन्होंने बहुत वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करके लौटे तो पिता ने कहा, बेटा मैंने सारी संपत्ति तो तुम्हारे भाइयों को दे दी, जो भी संपत्ति थी तुम्हारे भाइयों ने ले ली और तुम्हारे हिस्से में कुछ भी नहीं है, केवल मैं बुढ़ा और बेकार जिसकी तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी और खर्च भी करना पड़ेगा। नाभाग ने कहा, तो बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि संपत्ति को चोर बांट ले, डकैत बांट ले, कट्टा वाला, तमंचा वाला, बंदूक वाला, कोई भी दुष्ट आदमी बांट ले संपत्ति को, कोई भी चालाक आदमी बांट ले, कोई भी उस्ताद आदमी बांट ले, तो क्या वो पुत्र हो गया? संपत्ति को जो बांटता है वो पुत्र नहीं है। जो दर्द को, दुख को बांटता है, बुढ़ापे को ढोता है, वो पुत्र होता है। ये सौभाग्य आपने मुझे दिया, अपना पुत्र समझ करके, अपना समझा कि आपका दुख मैं बांटूंगा, दर्द मैं बांटूंगा, आपके पूरे बुढ़ापे को मैं ढोऊंगा, ये मेरा सौभाग्य है। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी। बिनगे विचार करिय शुभ जानी, बिनगे विचार करिय शुभ जानी। तू माता पिता गुरु और अपने मालिक दाद का केवल अनुसरण करना चाहिए, तो सौभाग्य मेरा। तो पिता को उनके इस पितृ भक्ति को देखकर मासूमियत पर बहुत बहुत दर्द हुआ। कहा, बेटा तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा? देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। हाँ, उत्तराखंड में, हिमालय में आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे, बहुत बड़ा, और वो स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन वो जो 2 सूक्तों के गड़बड़ करने से उनके यज्ञ में कमी रह रही है और वो स्वर्ग नहीं जा पा रहे। तुम जाकर के ये दोनों सूक्त उनको बता देना और तुम उनके यज्ञ को सुधारने वाले आचार्य के रूप में रहे। और आचार्य को दक्षिणा लेने का अधिकार है, वो किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, और फिर वो जो तुम्हें दक्षिणा देंगे उसको ले लेना, क्योंकि यज्ञ को सफल कराने वाला आचार्य होता है और यज्ञ को सफल करा करके आचार्य को दक्षिणा लेने का अधिकार है। चले आए यहाँ उन आंग्रस गोत्र के ब्राह्मणों का नाभाग ने, राजकुमार ने यज्ञ संपन्न कराया और ब्राह्मणों का यज्ञ संपन्न हो गया। जब वो स्वर्ग को जाने लगे तो उन्होंने राजकुमार से कहा कि हे राजन, हमारे पास में अकूत संपदा है, पता ही नहीं कितनी संपत्ति है, ये सारी संपदा हम तुम्हें देते हैं क्योंकि तुमने हमारा यज्ञ सफल करवाया। हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, वैसे भी हम क्या करेंगे। तो वो ब्राह्मण चले गए स्वर्ग के लिए और वो राजकुमार और पूरी संपत्ति को, वो तो पता ही नहीं कितनी थी,
जब लेने लगे तो एक काला काला सा लंबी लंबी जटाओं वाला त्रिशूल धारण किए हुए और बाघंबर ओढ़े हुए पुरुष कहा, है ठहरो, ये संपत्ति मेरी है, इसको हाथ मत लगाना। राजकुमार ने कहा कि लेकिन ये तो ब्राह्मणों की संपत्ति है। हाँ, और उन्होंने मुझे दी है, ये मैंने उनका यज्ञ सफल करवाया। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन फिर भी ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, मेरी है। राजकुमार ने कहा ब्राह्मणों ने मुझे दी है, मेरी है, आप भी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बता रहे, तो आप ऐसे ही कहेंगे? उन्होंने कहा ऐसे कहूंगा नहीं, ऐसे ही करूंगा, कोई गुंजाइश नहीं। तो राजकुमार ने कहा इसका अर्थ है ये संपत्ति तुम्हारे लिए छोड़ दी जाए? हाँ, लेकिन जिन्होंने मुझे दिए मैं क्यों छोड़ूंगा? हम दोनों अपने अपने अलग अलग पक्ष के हैं, और आप अपना पक्ष कहते रहे, मैं अपना पक्ष कहता रहे, गंवारपना हो जाएगा। तू मैं मालूम पड़ गई, आप अपनी बता रहे, मैं अपनी बता रहा हूं, विवाद है तो यहीं छोड़ दिया जाए, किसी से फैसला करवा लिया जाए। गंवार आदमी होते हैं जो एक बार उसने कह दी, एक बार उसने कि फिर उसी में लगे, फिर झगड़ा कर रहे। नहीं, मुझे झगड़ा पसंद नहीं। तो बोलो कौन फैसला करे? उस काले काले से आदमी ने कहा तुम्हारे पिताश्री फैसला करें, जाओ। नाभाग यहां आए, पिता से कहा कि उन ब्राह्मणों ने तो मुझे सारी संपत्ति दे दी, लेकिन त्रिशूलधारी बागंबर ओढ़े हुए और लंबी लंबी जटावाड़ा काला कलूटा सा एक जंगली आदमी है, भील, जंगली भील कह रहा है ये संपत्ति मेरी है और आपके ऊपर फैसला है, आप जो भी फैसला देंगे उसी की संपत्ति होगी। उसने कहा बेटा, ये माना कि तुम्हें ब्राह्मणों ने संपत्ति दी, लेकिन वो संपत्ति तुम्हारे नहीं है, वो संपत्ति उस काले भील की है। मगर क्यों? क्योंकि वो काला भील कोई साधारण भील नहीं, भगवान रुद्र है। जब दक्ष प्रजापति ने भगवान रुद्र को श्राप दिया तो फिर बाद में व्यवस्था करी कि यज्ञ का जो शेष भाग होगा वो रुद्र का होगा। तो ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ जो शेष हिस्सा है वो रुद्र का हिस्सा है, वो तुम्हें दिया है, तुम्हारा नहीं है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी